नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा। जावा.lang पैकेज के अंदर स्ट्रिंग जो प्री डिफाइंड क्लास है, इसके अंदर n नंबर ऑफ मेथड्स दिया हुआ है। उसी में से आज हम लोग सभी तो नहीं, मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट प्री डिफाइंड मेथड्स है उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। है हम बात करते हैं लेंथ मेथड के ऊपर। ठीक है, लेंथ मेथड तो कोई भी मेथड, चूंकि जानते होंगे आप मेथड के बारे में जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो आप मेथड नाम का एक वीडियो है हमारा, देख सकते हैं आप। कोई भी मेथड को हमको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। अगर वो नॉन स्टैटिक मेथड है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के जरिए उसको कॉल करते हैं। अगर वो स्टैटिक है तो डायरेक्ट हम क्लास का नाम के जरिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग मेथड एसक्यूआरटी, मेथड पाव आप देखे होंगे। तो जावा.lang पैकेज के जो मैथ क्लास है वो उसमें जनरली जितना भी ऑब्जेक्ट, जितना भी मेथड डिफाइन किया गया है वो सभी मेथड है आपका स्टैटिक मेथड। इसलिए हम लोग मैथ जो है क्लास के नाम के साथ उसको इन्वोक करते हैं। लेकिन स्ट्रिंग क्लास में मोस्टली जो है आपका नॉन स्टैटिक मेथड से भरा हुआ है ना। आप चाहें तो देख सकते हैं। हम लोग यहाँ अगर देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ कुछ कुछ जो है मेथड, ये हमारा है आपका स्टैटिक मेथड्स है। यहाँ देख सकते हैं स्टैटिक लगा हुआ है। तो ये सबको जो है हम लोग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया हुआ रहता है। जो स्टैटिक नहीं रहता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम के जरिए कॉल कर पाते हैं। तो चूंकि ये हमारा जो लेंथ मेथड है वो नॉन स्टैटिक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम के जरिए कॉल करेंगे। तो एस डॉट लेंथ लिखेंगे, है ना। तो ये लेंथ मेथड क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, इस एस का जो भी अब है ना, इसका टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, इस में कितना टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो आप जरा से काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 स्पेस भी इंक्लूड होता है, 6 7 8 9 10 11। तो इस स्ट्रिंग में टोटल 11 नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो लेंथ मेथड क्या रिटर्न करेगा, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, कितना टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 11। आप देख सकते हैं, हाँ 11 आ रहा है ना। हाँ, तो ये इसका आपका यही इसका रिटर्न होगा। तो आपको जब भी मेथड पढ़ रहा है तो मेथड में 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसका नाम, कैसा आर्गुमेंट ले रहा है, इंटीजर आर्गुमेंट है, डबल आर्गुमेंट है, किस तरह का आर्गुमेंट ले रहा है, और उसका रिटर्न टाइप क्या है। तो लेंथ मेथड में एक एम्प्टी पैरामीटर लगता है। यहाँ पर कोई पैरामीटर आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर सप्लाई कीजिएगा तो एरर आएगा, है ना। तो प्रॉपर हमको जो है रिटर्न टाइप पे, प्रॉपर हमको आर्गुमेंट पे, और प्रॉपर इसका आपका नाम पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे नाम इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो हम लोग ये सब 3 चीज़ पे आपको ध्यान देना है। आगे भी हम इन्हीं 3 चीज़ पे बात करेंगे, आप इसी पे ध्यान रखिएगा। दूसरा मेथड है, उस मेथड को हम बोलते हैं कैरेक्टर एट मेथड। कैरेक्टर एट मेथड, ये कैरेक्टर एट मेथड क्या करता है कि जो भी हमारा स्ट्रिंग स्पेसिफाई जो हमने किए हैं, ये स्ट्रिंग हम किस में स्टोर किए हैं, तो ये स्ट्रिंग हम स्टोर किए हैं एस नाम का वेरिएबल में, या एस नाम का ऑब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं। तो ये 0 पोजीशन में, अगर हम यहाँ 0 पास किए हैं तो 0 पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर वो स्टोर है ना। अच्छा, जैसे ये हम स्टोर किए हैं ना, ये तो जाके मेमोरी में स्टोर होगा। ये सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग जो है ये इंडेक्स बेस्ड डाटा को स्टोर करता है। यानी सबसे पहले हमारे 0 पोजीशन में एन स्टोर होगा, 1 पोजीशन हमारा आई, सेकंड पोजीशन में आर, थर्ड में ये ए, फोर्थ में ये, इस तरह से इंडेक्स बेस पे आपका डाटा स्टोर होगा। तो जैसे हमारी ये स्ट्रिंग है रसिंग, ये स्ट्रिंग का हम लेंथ कितना देखे थे, तो लेंथ हम लोग 11 देखे थे। तो लास्ट जो कैरेक्टर होगा, ये कैरेक्टर किस पोजीशन में होगा, तो n-1, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 0 से। तो लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो किस जगह पे होगा, कौन पोजीशन में होगा, वो 10th पोजीशन में होगा। जैसे हम यहाँ पर पास किए हैं 0, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, तो 11 है। सॉरी, 0 पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, तो 0 पोजीशन में n है। अब देख रहे हैं n यहाँ पर रिटर्न किया। वहीं अगर हम यहाँ पर समथिंग 5 दे दें, है ना, तो 5th पोजीशन में इस स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर है, ये इसका कहने का रिक्वायरमेंट है, ये जानने का रिक्वायरमेंट है। तो कैरेक्टर एट मेथड क्या करता है, जो भी आप आर्गुमेंट पास किए हैं, इंटीजर आर्गुमेंट, इस पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है। तो 0 पोजीशन में n है, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड, फोर्थ, 5th पोजीशन में हमारा स्पेस है ना। अगर हम यहाँ प्रिंट कराएंगे तो आप देखिएगा कि एक ब्लैंक, यानी 11 प्रिंट किया, कुछ प्रिंट नहीं किया। दैट मीन्स क्या, यहाँ पर एक स्पेस, यहाँ पर एक प्रिंट करना है। 5th पोजीशन में कौन सा है, तो फिर स्पेस है।
वहीं अगर 6 दें तो 6 पोजीशन में क्या है, तो हमारा एस नाम का ये कैरेक्टर है। अगर हम प्रिंट कराएं तो आप देख सकते हैं कि एस प्रिंट कर रहा है। वहीं अगर हम यहाँ 10 दे दें तो 10th पोजीशन में कौन सा है, तो 6 में ये है, 7 में आई है, 8th में एन है, 9 में जी है और 10th पोजीशन में एच है। तो क्या प्रिंट करेगा, एच प्रिंट करेगा। देख पा रहे हैं, हाँ। वहीं अगर अब हम यहाँ गलती से अगर हम 11 दे दें तब क्या होगा, 11 तो अगर हम यहाँ दें तो अगर आप 11 पास कीजिएगा तो क्या होगा कि चूंकि 11th पोजीशन में कोई कैरेक्टर तो है नहीं, तब क्या करेगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपको जो है ये कंपाइल जो है आपको जनरेट होगा। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है ना, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है 11th पोजीशन वाले कैरेक्टर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्ट्रिंग डाटा है वो अप टू 10 कैरेक्टर ओनली है। नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ, है ना। इंडेक्स ऑफ क्या करता है उसको समझते हैं। अब जैसे ये हमारा स्ट्रिंग एस इक्वल टू नियरेस्ट स्ट्रिंग है, अब इसी में हमको मान लीजिए सर्च करना है ना, इंडेक्स ऑफ हम एज्यूम करते हैं, यहाँ देते हैं आई, क्या दी पास किए हम, आई पास किए। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, ये जो आप पास किए कैरेक्टर आर्गुमेंट, ये कैरेक्टर आर्गुमेंट का फर्स्ट अकरेंस किस जगह पर है, स्ट्रिंग एस के में आई का फर्स्ट अकरेंस किस पोजीशन में। आई का देखिए 2 अकरेंस है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है इंडेक्स ऑफ का क्या काम है कि फर्स्ट अकरेंस का मतलब हुआ सबसे पहले कहाँ पर ये मिला, तो फर्स्ट अकरेंस तो यहाँ पर है, ये किस पोजीशन में है, जिस पोजीशन में है उस पोजीशन का वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये यहाँ पर किस पोजीशन में आई मिला, तो ये फर्स्ट पोजीशन मिला, यानी इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, उस पोजीशन को वहां से वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ पर हम लोग 11 ही रख दिए थे, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। हाँ देखिए क्या रिटर्न किया, 1 है ना, तो आई का फर्स्ट अकरेंस किस पोजीशन में है, तो 1 पोजीशन में है। फर्स्ट अकरेंस, इंडेक्स ऑफ याद रखिएगा, फर्स्ट अकरेंस। अच्छा यहाँ पर अगर हम दे दें क्या कि एज्यूम कीजिए हम यहाँ पर दे रहे हैं एच, क्या दे रहे हैं एच, तो एच का क्योंकि इस पूरे में एच जो है क्योंकि लास्ट पोजीशन में है, ये कौन सा पोजीशन हुआ, ये 10वां पोजीशन हुआ, 10th पोजीशन हुआ। टोटल कैरेक्टर 11 है, देखिए तो है ना, स्टार्टिंग 0 से हुआ, ये कौन सा पोजीशन होगा, ये 10th पोजीशन होगा कि नहीं। हाँ तो ये एच जो है, तो एच का इंडेक्स हम कर रहे हैं, यानी एच का फर्स्ट अकरेंस किस पोजीशन में है, तो एच का फर्स्ट अकरेंस इस जगह पे है, ये कौन पोजीशन हुआ, ये 10th पोजीशन हुआ, यानी क्या रिटर्न करेगा, तो 10 रिटर्न कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर दे दें, एज्यूम कीजिए z, क्या दे दें z, अब ये जो है इस पूरी स्ट्रिंग में z नाम का कैरेक्टर तो अवेलेबल है ही नहीं, तब इंडेक्स ऑफ क्या करता है, नेगेटिव जो है यानी -1 रिटर्न करेगा। अगर कोई कैरेक्टर अगर अवेलेबल नहीं है तब क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा, वो -1 रिटर्न करेगा। आप यहाँ देख पाइएगा, हाँ -1 इंडिकेट कर रहा है क्या कि इंडेक्स ऑफ जो है इस कैरेक्टर को सर्च नहीं कर पाया है। अच्छा इसका अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया है जावा, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पाइएगा, इंडेक्स ऑफ, यस इंडेक्स ऑफ इंट दिया हुआ है। इसका जो आप देख पा रहे हैं, ये जो इसका स्ट्रक्चर ये जो प्रोवाइड किया पब्लिक इंट इंडेक्स ऑफ इंट, यहाँ पर कैरेक्टर आर्गुमेंट नहीं देता है, ये इंटीजर आर्गुमेंट दिया है। तो हम क्या किए हैं, तो हम जो है हम लोग जो यहाँ पर z पास किए या ये पास किए, कैरेक्टर आर्गुमेंट पास किए, तो आप जैसे ही पास करते हैं तो वो क्या होता है, इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली इंटीजर डाटा पे वो चेंज हो जाता है और उसके हिसाब से वो काम कर पाता है ना। या लेकिन यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट किस चीज़ का वो करता है, तो इंटीजर का। ठीक है, हम कैरेक्टर आर्गुमेंट पास कर दिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक कन्वर्सन हो पाता है। तो अगर हम यहाँ पर 65 पास करें, 65 पास करें मतलब क्या, तो इंटीजर क्या पास करें हम 65, तो इस स्ट्रिंग में 65 यानी कैपिटल ए इक्विवेलेंट वो क्या हो गया, कैपिटल ए का इक्विवेलेंट हुआ ना, तो इस स्ट्रिंग में कहीं कैपिटल ए है ही नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा -1। अब देख पाइएगा -1। लेकिन नहीं अगर हम 97 पास करें, क्या पास करें
97 मतलब इक्विवेलेंट 97 जो है किसका, कौन सा कैरेक्टर का है, ASCII कोड है, तो आप जानते हैं स्मॉल ए का। तो स्मॉल ए का सर्च करेगा और ए का फर्स्ट अकरेंस किस जगह पे है, इस जगह पे है। ये किस कौन से पोजीशन में है, तो 0 1 2 3 यानी थर्ड पोजीशन ये रिटर्न करना चाहिए। यस, अब थर्ड यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 आ रहा है। तो इस तरह यही है इंडेक्स ऑफ मेथड का काम। यहाँ पर आप इसका जो जावा प्रोवाइड किया है वो कैसा प्रोवाइड किया है, तो इंटीजर के साथ प्रोवाइड किया है। हम अगर कैरेक्टर आर्गुमेंट यहाँ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर में, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अपने नॉलेज के लिए याद रखना होगा कि इसका जो जावा जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है वो प्रोवाइड में इंटीजर आर्गुमेंट के बारे में वो लिखा है। तो अगर कभी आपको इंटीजर आर्गुमेंट वाला के साथ अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस तरह का प्रेडिक्ट द आउटपुट में, तो आप आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द कंटेक्स्ट करके हल्ला नहीं कीजिएगा, जानकारी इसको रखना जरूरी है। वहीं इंडेक्स ऑफ में ही एक ओवरलोडेड मेथड और है क्या, कि हम यहाँ पर दे देते हैं 2 कैरेक्टर आर्गुमेंट, पहला इंटीजर देख पा रहिएगा आप, एक और है इंट 2 आर्गुमेंट के साथ इंडेक्स ऑफ मेथड, 2 आर्गुमेंट के साथ इंडेक्स ऑफ मेथड, इसका रिटर्न टाइप इंट में है ना। तो इसका क्या काम है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये कैरेक्टर आर्गुमेंट सेकंड पोजीशन के बाद से फर्स्ट अकरेंस किस जगह पर है, एज्यूम कीजिए इस नाम को हटा के, अब अगर हम यहाँ समथिंग मलयालम ले लेते हैं, अच्छा हाँ मलयालम लेते हैं, तो ए इसमें ए एन नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार ए है। तो सेकंड पोजीशन के बाद से 0 1 2 सेकंड पोजीशन से फर्स्ट अकरेंस किस जगह पर ए है, तो फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है कि नहीं, हाँ। तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो थर्ड आ रहा है ना, थर्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो 0 1 2 सेकंड पोजीशन के बाद से, सेकंड पोजीशन के बाद से ए का फर्स्ट अकरेंस किस जगह पर है, इस जगह पर है कि नहीं। तो ये ए का कौन पोजीशन में है, तो 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन में है, इसलिए क्या रिटर्न कर रहा है, तो 3 रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ हम सिमिलरली 97 और 2 कर देता, 97 का मतलब हो गया क्या, स्मॉल इक्विवेलेंट है ना। तो सेकंड पोजीशन के बाद से ये इसका कहाँ पर फर्स्ट अकरेंस है, आफ्टर दिस पोजीशन, इस पोजीशन के बाद से, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, इस पोजीशन से ए का फर्स्ट अकरेंस किस जगह पर है, तो 0 1 2 के बाद से फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। वहीं अगर हम यहाँ 4 दे दें तो 0 1 2 3 4, इसके बाद से ए का फर्स्ट अकरेंस किस जगह पर है, तो इस जगह पर है कि नहीं, हाँ। ये कौन पोजीशन होगा, 0 1 2 3 4 5, यानी क्या रिटर्न करेगा, 5, देख पा रहे हैं 5 आ रहा है। तो ये था इंडेक्स ऑफ का ओवरलोडेड मेथड। सिमिलरली एक और मेथड है, उसको बोलते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ, है ना, इंटीजर आर्गुमेंट, इसमें भी ये जावा प्रीडिफाइंड में आपका जो दिया हुआ है ये यहाँ पर भी लास्ट इंडेक्स ऑफ में इंटीजर ही है। ठीक है। तो इस अब हम यहाँ पर अगर हम ए पास करें, क्या पास करें, ए पास करें, तब ये ए का लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे इंडेक्स ऑफ क्या करता था, फर्स्ट अकरेंस, लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस, किसका लास्ट अकरेंस, इस कैरेक्टर आर्गुमेंट का लास्ट अकरेंस किस जगह पर है, तो लास्ट अकरेंस इस स्ट्रिंग में लास्ट अकरेंस इस जगह पर है। ये कौन पोजीशन होगा, काउंट कर सकते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये क्या रिटर्न करेगा, तो 7 रिटर्न करेगा। आप चेक कर सकते हैं हम लोग, यस 7 आ रहा है। ठीक है। तो ये था आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड। उसी तरह ना अब दूसरा मेथड है सब स्ट्रिंग मेथड। अब ये क्या करता है इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा स्ट्रिंग एस इक्वल टू मलयालम है, एस डॉट सब स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, सब स्ट्रिंग, और यहाँ हम एक आर्गुमेंट पास किए 3, है ना, एक आर्गुमेंट पास किए 3। सब स्ट्रिंग मेथड में एक इंटीजर आर्गुमेंट पास किए, हम क्या पास किए, तो 3 पास किए। ठीक, तो 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, तो ए कैरेक्टर। तो सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है कि जो भी आप इंडेक्स प्रोवाइड किए हैं
किस इंडेक्स पोजीशन से लास्ट तक वो एक्सट्रैक्ट करेगा, उस इंडेक्स पोजीशन से लास्ट तक वो एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना। यानी हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा AYLAM। ठीक, अगर हम यहाँ देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक, AYLA। ठीक, उसी तरह से अगर हम सेम चीज s.substring 3 की जगह कुछ और पास कर दें तब क्या होगा, जरा उसको हम लोग देख सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ 5 पास, कितना पास किए सर, तो 5 पास किए, 5 पास किए। तो फिफ्थ पोजीशन कौन सा कैरेक्टर है, 0 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, ए, है ना। तो फिफ्थ पोजीशन अगर सबस्ट्रिंग क्या करता है, तो जो भी आप इंडेक्स पोजीशन दिए हैं इस पोजीशन से लास्ट तक वो एक्सट्रैक्ट करेगा, इस पोजीशन से लास्ट तक, यानी इसका क्या आएगा, ALAM। आप चेक कर सकते हैं ALAM। ठीक, गुड। ना एक और सबस्ट्रिंग में आपका एक ओवरलोडेड मेथड है, क्या है उसमें, हम लोग जाओ उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ, इसमें 2 आर्गुमेंट पास होता है, एक हम लोग सिंगल आर्गुमेंट ला, देखिए सिंगल आर्गुमेंट में क्या था कि जो भी आप इंडेक्स दिए पोजीशन दिए हैं उस पोजीशन से लास्ट तक एक्सट्रैक्ट करेगा। जब डबल आर्गुमेंट पास करेंगे, एज्यूम कीजिए हम 2 पास किए और दूसरा आर्गुमेंट मान लीजिए हम 5 पास किए, अब क्या आएगा आउटपुट। तो सबस्ट्रिंग में जब हम 2 इंटीजर आर्गुमेंट पास करेंगे तब इसका जो है ओवरलोडेड, जो इसका डिफाइन किया हुआ है, क्या डिफाइन किया है कि 0 1 2 सेकेंड पोजीशन से ये एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेगा, कहाँ से, सेकेंड पोजीशन से अप टू, तो जो एंड इंडेक्स है, ये स्टार्ट इंडेक्स हो गया और ये हमारा हो गया एंड इंडेक्स, तो एंड इंडेक्स -1 इस जगह से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेगा सेकेंड आर्गुमेंट से एक पहले तक। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, तो 5 है, इससे एक पहले यानी 4। तो हमारा एक्सट्रैक्ट जो होगा वो 2 से लेके 4 तक एक्सट्रैक्ट होगा, 0 1 2, 2 से लेके 4 तक, है ना। यानी इसका जो आएगा वो आएगा LAY। हम लोग चेक कर सकते हैं। हाँ, इस पर अगर और एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट है तो हम उसको भी देख लेते हैं। एज्यूम कीजिए 3,6 दे देते हैं, अब क्या होगा, तो 0 1 2 3, 3 से लेके 6 लिखे हैं ना, 3 से लेके 6 मैंने स्टार्ट करेगा थर्ड से, और एंड इंडेक्स जो है, सेकंड आर्गुमेंट जो इंडेक्स है इससे एक पहले तक, सेकंड इंडेक्स से एक पहले तक, 3 से लेके जो सेकंड इंडेक्स से एक पहले यानी 6 - 1 यानी 5 तक, तो 3 से लेके 5 तक ही एक्सट्रैक्ट करेगा। तो क्या था, 0 1 2 3, 3 किस में आया, ए, 3 से लेके 5 तक ना, 3 4 5 यानी AYA एक्सट्रैक्ट होगा। क्या होगा एक्सट्रैक्ट, AYA। आप लोग चेक कर सकते हैं AYA। ये था सबस्ट्रिंग मेथड। आशा करते हैं कि आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। ना अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग दूसरे मेथड पे जाते हैं। मेथड है, हम लोग समझ लेते हैं क्या है, अपर केस, टू अपर केस, टू अपर केस। ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस मतलब सभी को कैपिटल लेटर में, अपर केस हो गया हमारा कैपिटल A को हम बोल दिए अपर केस कैरेक्टर, और वहीं लोअर केस किसको बोल दिए, तो स्मॉल है ना। तो ये जैसे एज्यूम कीजिए कि ये जो है स्मॉल a जो है ये क्या हो गया लोअर केस, और कैपिटल A क्या हो गया तो अपर केस। तो हमारा स्ट्रिंग एस में क्या स्टोर है, मलयालम स्टोर है, ये सभी लोअर केस में है ना। तो ये डॉट टू अपर केस क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब सबको जो है कुछ जो है कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको आउटपुट दिखेगा। यानी जो भी स्ट्रिंग सप्लाई किए हैं उस सभी स्ट्रिंग को क्या करेगा अपर केस में वो कन्वर्ट कर देगा। अब एज्यूम कीजिए, अब आपका दिमाग हो सकता है कि यहाँ अगर सभी अपर केस में है तब क्या करेगा, तब जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा। अपर केस और कितना अपर होगा, है ना, अपर केस अगर है तो वो और कितना अपर होगा।
अगर हम इसको फिर S.2 अपर केस करें तो क्या होगा, अपर केस कैरेक्टर में ही रह जाएगा। देख रहे हैं आप, अपर केस में रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम कीजिए मलयालम 1 2 3 4 ऐसा है। अब क्या होगा, तब क्या होगा कि जो है ये जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा है ये तो अपर केस लोअर केस इसमें होता नहीं है, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, है ना। इस पर कोई चेंज ऐसा नहीं है कि आपको कोई एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा, नॉर्मली वैसा ही रहेगा। इसकी जगह पे कोई अगर डिजिट वगैरह कोई हम कैरेक्टर भी दे दें, सॉरी स्पेशल कैरेक्टर दे दें, तो भी वो जो है जैसा है वैसा ही रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है ये टू अपर केस। इसी के सिमिलरली है टू लोअर केस। क्या है, टू लोअर केस। टू लोअर केस क्या करेगा, जैसा आप नाम से है उसका, है ना, टू लोअर केस। ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को सबको लोअर में। अगर अपर है तो लोअर में जाएगा, अगर लोअर केस में ऑलरेडी है तो लोअर केस में ही रह जाएगा, न्यूमेरिकल डाटा अनचेंज रह जाएगा, कोई और कैरेक्टर है वो भी अनचेंज रह जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है ना। इसको करने के बाद, इतना होने के बाद, अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है कंपेयर टू मेथड, है ना। कंपेयर टू मेथड समझने के लिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग s इक्वल टू स्ट्रिंग हम लेते हैं st ले लेते हैं, स्ट्रिंग st इज इक्वल टू रिज्यूम कीजिए कार देते हैं, क्या लिए कार, और एक स्ट्रिंग st2 इज इक्वल टू देते हैं कैट। दो स्ट्रिंग हम लिए, एक st लिए हैं, एक st2 लिए, करने के st1 कर देते हैं इसको, पहला st1 हो गया, दूसरा st2 हो गया। चलो अब यहाँ समझिए, जैसे हम यहाँ लिखते हैं st1 डॉट कंपेयर टू st2। तो सबसे पहला चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका कंपेयर टू मेथड है, ये कंपेयर टू मेथड दो स्ट्रिंग को, एक आपका इन्वोकिंग स्ट्रिंग है, एक आपका जो है रेफरेंस हम जिसको पास किए हैं, जो हम जो रेफरेंस पास किए हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिंग काम पे आपको काम हो रहा है। पहला स्ट्रिंग इसको हम लिखे हैं और दूसरा जिसको हम इन्वोक किए हैं। अब ये क्या करता है, ये कंपेयर टू जो है, ये मेथड जो है, ये दो स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है। लेक्सिकोग्राफिकली क्या है उसको समझने के लिए, जैसे यहाँ पर पहला स्ट्रिंग में कार है, दूसरा स्ट्रिंग में कैट है, ये दोनों स्ट्रिंग में देखिए कि किस जगह पे फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है। पहले कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक होगा, ये हो गया लेक्सिकोग्राफिकली। दूसरा कैरेक्टर ये भी सेम है। तीसरा डिफरेंस है आर में और टी में। तो यहाँ आर आया, पहला में आर और st2 में टी में डिफरेंस है। तो आर का जो ASCII कोड होगा, टी का जो ASCII कोड होगा, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही ये कंपेयर टू मेथड रिटर्न करता है ना। जिस जगह पे डिफरेंस मिला, डिफरेंस कहाँ पे मिला, इस जगह पे आर में और टी, आर कैरेक्टर में और इस टी कैरेक्टर पे। तो इस दोनों का जो इक्विवेलेंट ASCII कोड होगा, उसका जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस को ये लोग क्या करता है, रिजल्ट करता है, रिटर्न करता है। तो आर का और टी का जो भी इक्विवेलेंट होगा, है ना, ऑब्वियसली है आर छोटा है टी बड़ा है, मतलब पहले आर आएगा उसके बाद टी। तो ASCII कोड में पहले आर का जो भी वैल्यू होगा वो छोटा होगा और टी का बड़ा होगा, तो डिफरेंस किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो हम लोग कुछ और ले लेते हैं, जैसे ABC लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं DEF। एज्यूम कीजिए ये जो स्ट्रिंग में दोनों में डिफरेंस किस जगह पर मिला, तो सबसे पहला पोजीशन पे ही डिफरेंस मिलेगा, इस जगह पे और इस जगह पे। तो इसी दोनों का जिस जगह पे डिफरेंस मिलेगा, उस जगह पे वो जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर का जो इक्विवेलेंट ASCII कोड होगा, उसका जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस को ही रिटर्न करता है। यहाँ पर A है, यहाँ पर D है, तो ASCII कोड जो होगा A का वो क्या होता है 65, ओके। D का तो 66, 67, 68, D का होता है 68। तो 65 माइनस 68 क्या हो जाएगा, st1 में क्या आएगा 65 है इधर, यहाँ ऐसे याद ध्यान में रखिए, A और D का डिफरेंस। तो A का कितना हो जाएगा 65 और D में 68, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है 3 होता है, सॉरी -3 होता है। तो ये क्या रिटर्न करेगा -3, देख सकते हैं आप। अच्छा एज्यूम कीजिए
ST2 डॉट कंपेयर टू ST1 अगर लिखें, ऐसा अगर लिखें, अब ST2 में क्या स्ट्रिंग हमारा DEF हो गया और ST1 में क्या हो गया ABC हो गया। अब हम उल्टा कर दिए, तो ST2 में क्या है DEF है, ये दोनों किस जगह पे डिफरेंस है, इस जगह पे और इस जगह पे, पहला पोजीशन के कैरेक्टर पे ही डिफरेंस है। तो पहला पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है, D, ST2 में D, यहाँ पर क्या हो जाएगा, D का A से इक्वल क्या होगा 68 और वहीं A का हो जाएगा 65, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो -3 की जगह अब हो जाएगा +3। अब देख सकते हैं +3 आ रहा है। ओके, अब एज्यूम कीजिए दोनों स्ट्रिंग अगर सेम है, दोनों स्ट्रिंग सेम है, तब तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब ये क्या करेगा, डिफरेंस क्या आएगा इसका, तो 0 आएगा। बात समझ आ रहा है मेरा? तो ये है दोनों में इंपॉर्टेंट कंपेयर टू में समझने का चीज है ना। इसके बाद अब हम लोग एक मेथड लेते हैं, कौन सा मेथड है, तो ट्रिम मेथड है। ट्रिम मेथड क्या करता है, जैसे सबको पहले डिलीट मार देते हैं। अब जैसे ये स्ट्रिंग S इक्वल टू मलयालम है ना, इसके आगे हम स्पेस समथिंग ऐड कर देते हैं, इधर भी हम स्पेस ऐड कर देते हैं। ट्रिम मेथड क्या करता है, s.trim लिखते हैं, s.trim लिखते हैं, s.trim। ट्रिम मेथड क्या करता है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक को रिमूव करता है। एस ऑब्जेक्ट में लीडिंग मतलब शुरुआती और ट्रेलिंग मतलब अंतिम, स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेस जो है उसको रिमूव करता है ये मेथड। अब जो है मलयालम में है ना, आप देखिएगा जो स्ट्रिंग है इसमें कोई स्पेस नहीं है, आगे शुरुआत का और अंत का स्पेस को रिमूव कर दिया है ना। अगर हम यहाँ, अगर आपको और थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, अगर हम यहाँ देखें पहले, अगर सिर्फ एस को हम प्रिंट कराएं, अब देखिएगा आउटपुट, तो देखिए यहाँ पर स्पेस आ रहा है कि नहीं, इसके बाद भी स्पेस है, लेकिन ये ट्रिम मेथड क्या किया, उस स्पेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, ट्रिम मेथड क्या करता है, रिमूव कर देता है स्पेस को, लीडिंग एंड ट्रेलिंग। बीच में अगर कोई स्पेस है उसको रिमूव नहीं करता है, देख सकते हैं आप, बीच का स्पेस रह गया, बीच के स्पेस को ये नहीं हटाया है ना, जैसा था वैसे ही रह गया। तो ये था ट्रिम मेथड। इसी को मिलता जुलता एक है स्ट्राइप मेथड, है ना। स्ट्राइप मेथड ये जावा 11 वर्जन में इसको दिया है, सेम काम करता है। स्ट्राइप भी जैसा ट्रिम काम करता है उसी तरह से स्ट्राइप भी काम करता है। स्ट्राइप, इसमें एक और है स्ट्राइप लीडिंग। स्ट्राइप लीडिंग ये क्या करता है कि शुरुआत वाला स्पेस को रिमूव करेगा, अंत वाला नहीं। आप देख सकते हैं शुरुआत के स्पेस को ये रिमूव कर दिया, लास्ट वाला जो स्पेस है वो वैसा क्या वैसे ही है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम यहाँ दूसरा मेथड लेंगे तो हो सकता है आपको दिखेगा ट्रेल, कौन सा, ट्रेल, स्ट्राइप ट्रेलिंग। ये क्या करेगा, लास्ट वाला स्पेस को ये रिमूव करेगा, फर्स्ट वाला स्पेस को ये रिमूव नहीं करेगा। देख सकते हैं फर्स्ट वाला स्पेस रह गया, लास्ट वाला स्पेस को ये रिमूव किया। तो ये इस तरह से स्ट्राइप ट्रेलिंग, स्ट्राइप, इस तरह से एन नंबर ऑफ मेथड्स है, उसको हम लोग देख सकते हैं। उसी में एक है मेथड आप देख लिया यहाँ पर, ब्लैंक, इज ब्लैंक, बुलियन इज ब्लैंक। बुलियन इज ब्लैंक क्या है, अब इसको भी समझ लेते हैं। अब जैसे हमारा इज ब्लैंक और एक और मेथड है इज एम्प्टी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम लोग समझना होगा। इज एम्प्टी, पहले इज एम्प्टी देख लेते हैं। इज एम्प्टी ये मेथड क्या करता है कि चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर देखे हैं, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में क्या ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एम्प्टी है, खाली है, नहीं यहाँ तो खाली नहीं है, तो स्ट्रिंग यहाँ पर कुछ हम दिए हुए हैं, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। देख सकते हैं फॉल्स। अगर हम यहाँ पर ये पूरे स्ट्रिंग को अगर हम रिमूव कर दें, है ना, ये क्या रिटर्न करेगा, यस ये स्ट्रिंग एम्प्टी है। यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल स्पेस भी दे दें तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों फॉल्स रिटर्न किया, ये जो है एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर एक ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस यहाँ अवेलेबल है, दैट्स वाई ये क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक है। लेकिन हमको देखना है कि मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमको यहाँ चेक करना है कि ब्लैंक भी अगर तो नहीं, ब्लैंक को छोड़ दीजिए, ब्लैंक से हमको मतलब नहीं है, तब उसके लिए एक मेथड है, कौन सा मेथड है, इज ब्लैंक, है ना, इज ब्लैंक, कि क्या ये स्ट्रिंग ब्लैंक है,
तो ये रिटर्न करेगा हाँ ये ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है ना। यहाँ पर अगर हम इसको भी एम्प्टी भी रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये ब्लैंक बोलेगा, हाँ खाली है, ये खाली है, ट्रू है ना। यहाँ स्पेस हम कुछ दे भी दें तो ये क्या रिटर्न करेगा, पहला वाला ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर सब ब्लैंक है, इस कारण से ये क्या रिटर्न करेगा, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ये ब्लैंक जो है ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कि ये स्ट्रिंग में कुछ कंटेन नहीं कर रहा है एक्सेप्ट सिर्फ ब्लैंक है। ब्लैंक को वो नहीं मानता है, ब्लैंक जानता है कि स्पेस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या रिटर्न कर देगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये सब आपका नॉर्मल मेथड्स है, इसको हम लोग देख लिए। अच्छा, उसके बाद टू अपर केस, टू लोअर केस, स्ट्राइप लीडिंग, स्ट्राइप ट्रेलिंग, ये सब तो हम लोग देख लिए। अच्छा, रिप्लेस मेथड है, रिप्लेस मेथड को भी हम लोग देख लेंगे अभी, रिप्लेस देख लिए, और सब स्ट्रिंग मेथड्स भी हम लोग देख लिए, लास्ट इंडेक्स ऑफ ये सभी मेथड्स को हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो आपका रिप्लेस मेथड है ना, रिप्लेस मेथड। इस एम्प्टी भी देखो गया, तो इस तरह से हम लोग रिप्लेस मेथड को देख लेते हैं। रिप्लेस मेथड समझने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे रिप्लेस एक स्ट्रिंग को, जैसे एक मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं कि एज्यूम कीजिए राजेश के लिए, कमेंट कर देते हैं ना, एस डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस करो, क्या रिप्लेस करो, तो जहाँ ये जो है ओवरलोडेड में आपका एक है पहला कैरेक्टर को हमको राजेश को राकेश बनाना है, तो जे को रिप्लेस करना है किसके साथ, तो के साथ हमको रिप्लेस करना है। अब ये जो है क्या रिटर्न करेगा, तो जहाँ जे है वहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा, क्या किससे रिप्लेस कर देगा, तो के से। लेकिन यहाँ पर इस कैपिटल जे है, यहाँ पर स्मॉल जे है, ये अनचेंज रह जाएगा। आप देख सकते हैं ये अनचेंज हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों जो है डिफरेंट केस में था, इसलिए यहाँ पर रिप्लेस नहीं किया है ना। कैपिटल जे देते हैं, अब जो है आप देखिएगा कि कैपिटल जे को किसे रिप्लेस करना है, तो स्मॉल के से, इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, हाँ स्मॉल के से रिप्लेस कर दिया। तो एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करने के लिए हम लोग रिप्लेस मेथड का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम स्ट्रिंग को भी चेंज करते हैं, हमको राजेश नहीं, जहाँ राजेश है वहाँ हमको समथिंग नीरज लिख देना है, एज्यूम कीजिए राजेश है ना, तो राजेश को रिप्लेस किससे कर देना है, हमको अपने नाम से, नीरज है ना। अब देखिए क्या होगा, है ना, अब क्या होगा कि जहाँ राजेश है वहाँ पर वो किससे रिप्लेस कर देगा, वो तो नीरज से रिप्लेस कर देगा। ये काम है आपका रिप्लेस मेथड का।